हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIS क्लास 12 पेंटिंग सब्जेक्ट जिसका कोड 332 है। इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का पता है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता है। तो ये जो सिलेबस है जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और आगे भी जो स्टूडेंट्स अपना एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी है। ठीक है, बाइफ्रिकेट किया गया है सिलेबस, पता ही है आपको। और पेंटिंग कोर्स जो है 332 जिसका कोड है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि दिया गया है TMA 40%, आगे TMA जो था आपका 20% था, लेकिन अब TMA 40% कर दिया गया है सिलेबस का। ठीक है, नंबर ऑफ लेसन 5। अब ये जो TMA वाला पोर्शन है, ये चैप्टर्स जो हैं आपके, ये सिर्फ TMA के लिए हैं। ठीक है, ना तो आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर यहाँ से बनेंगे और ना ही आपको इसके पढ़ना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर कौन से चैप्टर से आपके बनने वाले हैं, तो जैसे कि पब्लिक एग्जामिनेशन 60%, ठीक है ना, 60% सिलेबस का आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ लेसन 10, जैसे कि यहाँ पे लेसन 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स जो है आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। ठीक है ना, इन्हीं चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, इन्हीं चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है। यहीं से आपके जो क्वेश्चन पेपर बन करके आएंगे। पहले मैं सिलेबस आप लोगों को बता दूं, उसके बाद देन आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी बता दूंगी और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे पेंटिंग 332 न्यू कोर्स, ठीक है, और थ्योरी मार्क्स जो है आपके वो 40 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। और अगर आप इन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो 40 आउट ऑफ 40 आपके कंफर्म है। ठीक है, नॉलेज बेस पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 8 मार्क्स के रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग वाले जो रहेंगे वो 12 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो 20 मार्क्स का आपका रहने वाला है पेपर। ठीक है, आई होप आपका जो ये डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। अब वेटेज बाय टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सब्जेक्टिव रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम क्या ऑब्जेक्टिव पढ़ना ज़रूरी है, तो आगे जैसे था आप लोगों का सब्जेक्टिव ज़्यादा आता था, ऑब्जेक्टिव कम था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, सब्जेक्टिव कम है। ठीक है, तो उसमें MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। ठीक है, तो कंटेंट जो है वेटेज बाय कंटेंट। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब चाहते हैं कि हम सिर्फ मतलब पास हो जाएं, तो आप पढ़ोगे क्या, है ना। तो आप अगर इस दो मतलब मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 अगर अच्छे से कवर अप कर लेते हो तो आप एक पासिंग मार्क्स ला सकते हो। और अगर आपको फुल मतलब मार्क्स चाहिए, 40 आउट ऑफ 40 चाहिए, तो ये मॉड्यूल पूरे के पूरे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर लेवल किस तरीके का रहता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल जो है आपका 20% का रहेगा। ठीक है, एवरेज तक मतलब रहेगा क्वेश्चन तो 60% है और इजी रहेगा 20% का है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पहले ही बताया है कि आप लोगों को क्वेश्चंस में जो है MCQs आएंगे ही आएंगे। ठीक है, पहले तो था कि नहीं आता था, लेकिन अब आएंगे। अब यहाँ पे कितने MCQs आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, तो टोटल 8 मार्क्स के आपको MCQs दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारे नोट्स आप लोगों को दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है एक अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कर लो, ताकि आप फुल टू फुल मार्क्स लेकर के आ पाओ। अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो आप इन नोट्स को तो आपके पक्के हैं 40 मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, विच प्री हिस्टोरिक इंडियन पेंटिंग हैव बीन फाउंड प्राइमरी इन केव्स। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन जैसे कि आपको दिए ABCD। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो राइट रहेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब क्वेश्चन पेपर में आपको लिखना कैसे, बहुत सारे बच्चों का डाउट यहीं पे ज़्यादा रहता है, तो ये भी मैं डाउट आप लोगों का क्लियर कर देती हूँ। सपोज डेट ये आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन भी साथ में लिख रहे हैं, आंसर भी लिख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको क्वेश्चन जिस समझ लो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हो, ठीक है,
लेकिन आपको ये क्वेश्चन लिखने नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 दे करके आंसर जो है, जैसे कि यहाँ पे आंसर बी जो है राइट है, ठीक है, बी दे करके उसके बाद जो आंसर है वो लिखना है। ये ना हो कि आप सीधा आंसर ही लिख दो, कौन सा ऑप्शन है ये लिखो ही नहीं, तो टीचर जो है गड़बड़ा जाएंगे चेक करने के टाइम, तो फिर हो सकता है कि आपको मार्क्स सही ना मिले, ठीक है। तो क्वेश्चन गलती से भी नहीं लिखना। और दूसरी बात ये है कि आप जब लोग लिखते हो आप लोग, है ना, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी सही होनी चाहिए। ये ना हो जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर पे इस तरीके से आप लोग लिख देते हो कि टीचर को भी समझ में नहीं आता कि आपने लिखा क्या है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या है, दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है कि इतनी अच्छी राइटिंग लिखने के लिए चले जाओ कि आप मतलब आंसर छोड़ करके आ जाओ और फेल भी हो जाओ, है ना। तो आंसर उस तरीके से लिखना, आप थोड़ी राइटिंग देख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। फर्स्ट पेज में तो आपका सबसे अच्छे तरीके से आप लिखो, बाकी पेजेस पे आप किसी भी तरीके से लिख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना अच्छे से तो ज़रूरी लिखना है कि टीचर को समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे MCQs दे रखे हैं, ठीक है, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मतलब बोलते हैं कि मैम हमें कुछ ईजीएस्ट वे में आप बता दो ताकि हम अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स मिल गई हैं, ठीक है, और काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बुक्स मिली ही नहीं, जिसकी वजह से उनकी प्रिपरेशन हुई नहीं है, ठीक है। जिनको बुक्स मिली हैं, काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे तरीके से कर ली, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैम किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि गाइड कोई हमें करता नहीं सही ढंग से। और दूसरी बात ये है, जिनको बुक्स मिली भी हैं और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना, तो वो लोग सोचते हैं कि NIS है, इजी बोर्ड है, आराम से पास हो जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती आप लोग सोच करके करते हो कि NIS बोर्ड बहुत ही इजी है, ठीक है। कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप फेल होगे, ठीक है ना। और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स नहीं मिली तो वो परेशान होते हैं। तो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो भी आप ये प्रिपेयर करके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स लेकर के आ सकते हो। और जिनके पास बुक्स है वो भी अगर अपनी बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ही पढ़ के जा रहे हैं, तो भी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। बस ये है कि आप समझ समझ के पढ़ना, रट के नहीं चले जाना। रट लोगे चीज़ों को तो आपके लिए नुकसान है, क्योंकि अब समझ लो आप लोगों ने रट लिया क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सेम है लेकिन उसका मतलब नेचर जो है उसको बदल दिया गया, ठीक है ना, तब तो आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए चीज़ों को जो है आप लोग समझ समझ के पढ़ना। अभी एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाने के लिए टाइम बहुत कम है, सो इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से कोशिश रहेगी हमारी कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ भी जो है वीडियो मैं दे दूँ, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे उनको भी ये बेनिफिट मिल पाए। क्योंकि काउंसलिंग के चार्जेस ही दूसरे टीचर्स के पास अगर आप जाते हो तो वो काउंसलिंग की जो फीस है वो आपसे लेते हैं, हम इस तरीके से बताएंगे, आप इस तरीके से करोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। लेकिन आप किसी भी तरीके का डाउट है आपके मन में, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप बेझिझक होकर के हमारे दिए गए नंबर से कांटेक्ट करके अपने जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डाउट नहीं क्लियर होगा, ठीक है, जितने भी डाउट्स रहेंगे वो मैं आपके क्लियर कर दूँगी। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर सब्जेक्ट्स भी अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं हमें अनदर सब्जेक्ट्स के भी मैम नोट्स प्रोवाइड आप कर दो, तो उन सब्जेक्ट्स के नोट्स भी मैं आप लोगों को जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। अपने क्लास मीडियम ज़रूर बताया करो, ठीक है। आप लोग सब्जेक्ट बता देते हो, मीडियम भी नहीं बताते, क्लास भी नहीं बताते, तो कैसे पता चलेगा कि आपकी क्लास क्या है, आप किस मीडियम के स्टूडेंट हो, है ना, और आपके सब्जेक्ट्स क्या है। तो आप लोग जो है क्लास, मीडियम और नेम सब्जेक्ट के सही से बताया करो ताकि हमें भी समझ में आए, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। काफ़ी सारे MCQs मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आपको दिया जाएगा तो आप अच्छे तरीके से करके आओगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ करके नहीं आओगे, ठीक है ना। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो उसे छोड़ देते हैं। एटलीस्ट आप इतना तो कोशिश करो कि जितना समझ में आ रहा है आप उतना ही थोड़ा सा बना करके भी लिख के आओगे, तो उसके ऊपर भी जो है आपके मार्क्स जो है मिल जाते हैं, ठीक है। चाहे आपको काट के ही 1-2 मार्क्स भी मिले, वो भी तो आप लोगों के लिए बेनिफिट है ना। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हो
ठीक है ना। तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस करके रखना, ताकि हमारी जब भी वीडियोस जो है आती हैं तो आप लोगों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अगर आपको नॉलेज चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स की, वो भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे प्रोवाइड करती रहूँगी, ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके की प्रिपरेशन करके आप अच्छे मार्क्स ले करके आ पाओ। ठीक है, तो जब भी हमारी वीडियोस आएगी, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके रखने से आपका यही बेनिफिट है, जब भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, जिससे कि आप लोग अलर्ट रहते हो पहले से ही और आपको चीज़ें टाइमली मिल जाती हैं और आप एक अच्छी प्रिपरेशन करके अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। और रही बात दूसरी, तो आप लोग जो है चैनल बहुत बार चीज़ें देखते हो, चीज़ों को ना तो दूसरों के साथ शेयर करते हो, ना खुद उसे लाइक करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, ये वीडियोस बनाने में और ये नोट्स रेडी करने में भी काफ़ी वक्त लगता है कि एक अच्छे नोट्स आप लोगों को मिले, ताकि आप लोग एक अच्छे प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, तो चैनल ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दूसरे बच्चों के साथ भी करना, ताकि वो भी स्टूडेंट्स जिनको गाइडेंस मिलती नहीं, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए भी हमारा चैनल जो है बेनिफिट वाला रहेगा। ठीक है, तो आप लोग खुद भी देखो और दूसरे बच्चों को भी शेयर करो, ताकि वो भी बच्चे हेल्प लेकर के हमारी वीडियो से एक अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाए। क्योंकि एक साल भी अगर आपका गैप जाता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना। तो इसलिए चैनल पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को हेल्पफुल वाली देती रहती हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे MCQs मैंने डाल रखे हैं, जिससे कि आप लोग अगर किसी भी तरीके का अगर आपके पास MCQ आ रहा है क्वेश्चन, तो आप लोग छोड़ करके नहीं आओगे। ठीक है, अब जैसे कि MCQ जो है मैंने टोटल इस तरीके से दिए, ताकि किसी भी तरीके का MCQ अगर आपके एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप अच्छे तरीके से करके आ पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने उतने सारे MCQs डाल रखे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे फिलिंग दी ब्लैंक्स है। ठीक है, आपको इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे 1 नंबर पे फिलिंग दी ब्लैंक्स दिया गया है। नंबर 1 का जैसे दी मीडियम ऑफ रिमेटिव हंटर्स पेंटिंग आर अर्थ एंड मिनरल कलर। ठीक है ना, अब जैसे कि ये ब्लैक कलर से जो चीज़ें मैंने यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स में लिखी है, ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से दे दिए जाएंगे। यहाँ पे जैसे कि आर के बाद जैसे ये डैश दे दिया गया, एंड के बाद भी डैश दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर से मैंने इसलिए आप लोगों को लिख करके दिया ताकि आपको आंसर जो है इजीली समझ में आ जाए। ठीक है ना, अच्छे तरीके से इस चीज़ों को जो है समझ लो आप लोग, ताकि किसी भी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपको दिए जाएं तो आप लोग उन क्वेश्चंस को छोड़ करके नहीं आओगे, पूरे के पूरे आप लोग लिख करके भी आओगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। और आपको ऐसा नहीं है कि आप लोग बीच में रह जाओगे कि नहीं मैम इस वजह से मतलब हमारे मार्क्स कटे, हम लोग इस वजह से पीछे रह गए। ठीक है, उसी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैच दी फॉलोइंग है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैच दी फॉलोइंग में एक गलती करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स जो आप कर रहे हो वो ठीक है, वो उसमें आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, लेकिन मैच दी फॉलोइंग में जो है पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आपको उतारना है। क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग में सिर्फ उतारना है, क्योंकि टीचर को समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। ठीक है ना, तो आप लोग ज़रूर से इस तरीके से क्वेश्चन उतार लेना, जो जो राइट है, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एरो करके दिया हुआ है ना, ये सारी चीज़ें देखो एरो करके दी हुई हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपने क्वेश्चन पेपर में मैच दी फॉलोइंग के लिए सिर्फ क्वेश्चन पूरा लिखना है, बाकी के लिए आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखने के लिए जाना। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोगों के, वो भी जल्द से जल्द मैं आप लोगों को अपलोड कर दूँगी, ताकि आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाओ और एक अच्छा स्कोर ले करके आ पाओ। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के साथ मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस दे रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ मैच दी फॉलोइंग वाले में आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। ठीक है ना, और आप लोगों को पेन कौन कौन से लेकर के जाने, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ब्लू पेन होना चाहिए और एक आपका ब्लैक पेन होना चाहिए। ब्लैक पेन आप लोग हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, यूज़ करोगे। बाकी आंसर्स जो लिखोगे आप ब्लू पेन से लिखने हैं। ठीक है ना, ब्लैक सिर्फ हाईलाइट करने के लिए, ताकि टीचर्स को जो है अगर समझ में सही से आएगा कि नहीं बच्चे ने हाईलाइट करके चीज़ें लिखी हैं ना,
तो उससे भी क्या है, टीचर को एक अच्छा इम्प्रेशन जमता है टीचर के पास भी, ठीक है ना। तो ब्लैक एंड ब्लू दोनों लेकर के जाना, अनदर कोई भी कलर का पेन आप नहीं लेकर के जाओगे, ठीक है। लेकर के जाते हो लिखोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, ब्लैक एंड ब्लू ओनली। जेल पेन भी आपको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम अपने एग्जाम्स में क्या जेल पेन यूज़ कर सकते हैं? जेल पेन अलाउ नहीं है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जो है देख लो आप लोग, ठीक है, इस तरीके से भी आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि 13 नंबर पे है, रीड दी पैसेज एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। पहले आपको ये एक पैसेज दे दिया जाएगा, इसको आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका ये क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, आपको इसे पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इन्हीं में से जो है इसके आंसर्स ढूंढ करके लिखने हैं, ठीक है। रीड दी पैसेज में इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है ना। ऐसा मत सोच लेना कि रीड दी पैसेज आएगा ही नहीं, रीड दी पैसेज भी आने वाला है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग ज़रूर से ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। इसमें मैंने शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, और वेरी शॉर्ट सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे प्रिपेयर्ड कर दिए ताकि आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाओ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को नॉलेज सही तरीके की भी नहीं मिलती, तो आप लोग क्या करते हो कि गलती करके आते हो, ठीक है। इसलिए मैं सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आपको नोट्स दे देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कर पाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोस में आप लोग देख करके बोलते हो कि नहीं मैम हमें वीडियो से देख करके नोट्स की तैयारी नहीं करनी, हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत कम है। तो आप लोग इन नोट्स की जो है PDF आप लोग मतलब फ़ीस को पे करके आप ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको नीड है तो आप फ़ीस पे करके ले सकते हो। जिन बच्चों को दिक्कत नहीं है कि नहीं हम यूट्यूब चैनल से ही हम फ्री में बनाएंगे, ठीक है, तो आप लोगों के लिए वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप लोग इजीली वीडियो देख करके बना सकते हो। लेकिन PDF जो है आपको सिर्फ फ़ीस पे करके ही आपको मिलती है, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम दूसरे चैनल में तो ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। देखिए दूसरे चैनल में आपको कौन क्या दे रहा है ये मुझे दूसरे चैनल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको दे रही हूँ ये बेस्ट है, इतना ही मैं आपसे बोलूँगी, ठीक है। और फ़ीस जो है बहुत ही मैंने लो रखी है ताकि सभी स्टूडेंट्स जो है अच्छे तरीके से लेकर के अपनी प्रिपरेशन जो है कर पाएँ। और कंपेयर मत किया करो दूसरों के साथ, ठीक है। दूसरे लोगों को क्या करना है नहीं करना है हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा अपना जो है हम उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एंड अदर सब्जेक्ट्स भी अगर आपको चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो, रीड दी पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन बिलो, ठीक है। ये पूरा पैसेज आप लोग पहले बहुत अच्छे तरीके से इसे रीड कर लेना, ठीक है। रीड करने के बाद जब आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दिए जाएंगे, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे पैसेज रीड करने के बाद, ठीक है। उन्हीं पैसेज में जो है आपके जैसे कि यहाँ पे ये आंसर दिया गया है, ठीक है, उन्हीं पैसेज में आपके ये आंसर्स हैं। बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, उसके बाद जो है इसका आंसर लिख देना है। ऐसा नहीं है कि तुक्के में कोई भी आंसर लिख करके आ जाओ और पास हो जाओगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी सब्जेक्ट्स बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूंगी ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके की प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स भी ले आओ। और जब आप लोग एक अच्छे मार्क्स लेकर के आते हो, बोलते हो कि मैम हम आपकी वीडियो से देख करके प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, तो उससे सुन करके हमें भी बहुत खुशी होती है, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी नोट्स हैं आप लोगों के लिए इसलिए लाए जाते हैं, ठीक है। और चैनल ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और लाइक शेयर ज़रूर से कर दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हमारे यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख करके अपने नोट्स तैयार कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें कुछ हमारी वीडियो से हेल्प भी मिल रही है, ठीक है। इससे और भी वीडियोस हम लोगों को लाने में अच्छा लगता है कि नहीं जिनके लिए हम लोग बना रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सारे ये जो क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, ठीक है, ये मतलब आपका वेरी शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है 2, 3 मार्क 4 मार्क के हैं, जैसे कि ये वाला देख लो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आता है, ठीक है ना। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आएगा आपका, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में जो है आंसर्स थोड़े बड़े रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से अगर आप लिख लेते हो तो एक अच्छा मार्क्स जो है आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टोटली मैंने काफ़ी ना होते हुए भी 100 to 150 वर्ड्स 100
250 मतलब क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर अप किए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको अच्छा स्कोर करने में। ठीक है, किसी भी तरीके का आपको क्वेश्चन आ जाए, आप लोग छोड़ करके तो नहीं आओगे इन नोट्स को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो। ठीक है, ऐसी और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो अभी, तो चैनल ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप लोगों को व्हाट्सएप की लिंक और टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चैनल पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे भी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड काफ़ी सारी जो है अपडेट्स मैं देती रहती हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छा जो है स्कोर कर पाओ, एक नॉलेज आपके पास अच्छी रहेगी। गाइड करने वाला अगर आपके पास अच्छा रहेगा तो आप स्कोर भी तो अच्छा करोगे ना। तो वहाँ पे भी आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स मैं देती रहती हूँ। सिलेबस वगैरह की जो PDF है आप लोगों को मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप लोगों को मतलब ढूंढने में परेशानी ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब गाइड नहीं कोई करता है, तो उनको फिर क्या है दिक्कत आती है अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के साथ मैंने आंसर्स दे रखे हैं, तो आप लोग फटाफट से इसे जब भी वीडियोस आती हैं तो कॉपी पेन ज़रूर से लेकर के बैठा करो, ताकि आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर पाओ अच्छे तरीके से। और नोट डाउन करके अगर आप लोग रखते हो तो आपका बेनिफिट ये रहता है कि लिख लिख कर जब किसी भी चीज़ को अगर आप याद करते हो तो आपके जो है मतलब याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है अगर आप लोग लिख लिख के पढ़ते हो। ठीक है ना, वो ऑब्वियसली जब आप लोग लिख लिख के पढ़ रहे हो तो वो आपके माइंड सेट में चीज़ें बैठ जाती हैं कि नहीं हमने ये चीज़ लिखी थी। अगर एग्ज़ाम में आप लोग थोड़ा सा भी भूल भी जाते हो ना, तो वो चीज़ें आपको याद आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि आप लिख लिख करके पढ़ रहे हो। और बहुत सारे ऐसे हैं कि मतलब वीडियो देख रहे हैं उसी में से खाली याद करें। कॉपी पे लिखा करो, कॉपी पे लिखने से क्या आप ही लोगों के लिए बेनिफिट है। लिख लिख करके याद करोगे तो आप लोग अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं सिर्फ रीड करते हैं। रीड करना है, ठीक है, अच्छी बात है, रीड करना आप लोगों के लिए बेनिफिट है, लेकिन लिख लिख कर जब आप लोग एक अच्छे से याद करते हो तब वो चीज़ें आपके माइंड सेट में जो है अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के लिखो, ताकि आप लोग अगर रिवीजन भी करना चाहोगे हमारी वीडियो से देख करके, इतनी लॉन्ग वीडियो पे तो आप लोग रिवीजन नहीं कर सकते ना। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, लिख लिया करो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए भी जब जाओगे तो उसे अच्छे तरीके से रिवीजन कर पाओगे। और एक फ्रेश कॉपी पे आपको लिखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता रहे कि नहीं हमारे इस सब्जेक्ट के ये कॉपी है, उसी कॉपी को आप लोग लेकर के जाओगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो जितनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी जो है सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आ जाएगी। कोशिश हमारी रहेगी कि चैप्टर वाइज नोट्स भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आप लोग चैप्टर वाइज भी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ऑन डिमांड के लिए, इस पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए जब आप लोग प्रिपेयर करते हो, जब आपका नहीं होता है तो आप लोग ऑन डिमांड में भी जाते हो। ठीक है, तो ऑन डिमांड वाले बच्चों के लिए भी जो है मैं नोट्स जो है अवेलेबल करवा दूंगी। और जो स्टूडेंट्स ऑन डिमांड देने के लिए सोच रहे हैं तो इनके लिए भी ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर एक वो टॉपिक इसमें कवर कर दिया। आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही इसमें सारे नोट्स हैं। ठीक है, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर जो है कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा नहीं है कुछ भी, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, और अगर आप लोग चाहते हो कि हमें नोट्स की PDF लेनी है तो आप यहाँ से ये दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। ठीक है, ये HKNIS इन्फॉर्मेशन चैनल का जो है कांटेक्ट नंबर है। किसी भी तरीके का डाउट भी अगर आपको रहता है तो आप यहाँ पे कॉल करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लगता। अगर आपके पास से कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लग रहा है, बिज़ी आ रहा है किसी रीज़न की वजह से, तो आप लोग जो है यहाँ व्हाट्सएप भी नंबर हमारा यही है, इसमें आप अपने डाउट्स को बता सकते हो। आपके जो डाउट रहेंगे वो जितनी जल्दी पॉसिबल होगा उतनी जल्दी मैं आप लोगों का ये जो डाउट है वो क्लियर कर दूँगी। ठीक है,
आई होप हमारी जो वीडियोज़ आती हैं आप लोगों के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अगर हेल्पफुल रहती हैं तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, दूसरे बच्चों के साथ भी ज़रूर से शेयर कर देना, ताकि वो भी बच्चे हमारी वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ। और जो स्टूडेंट्स बेस्ट नोट्स की PDF अगर आप लोग चाहते हो तो भी आप हमारे यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर 8250129920, ये HKNS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है, जहाँ से आप कांटेक्ट करके अपने नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। फीस को पे करके और एक अच्छी प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना।